यही वो साइड से जिसके बारे में बाबा जो बता रहे थे कि इस खाई का कभी अंत हो ही नहीं रहा है। बड़े बड़े इंजीनियर, हाँ, अनंत बाबा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। देख सकते हैं बैकग्राउंड कि हम अभी कहाँ पे हैं। तो बेसिकली हम अपने मामा का ससुराल आए हैं छठ पूजा के शुभ अवसर पे। घर का माहौल बहुत ही शानदार है, एकदम देख के मन खुश हो गया है मेरा। एक मटेश्वर धाम, चलिए मटेश्वर धाम आपको लेके चलते हैं। बड़ा बड़ा खलियान, खेत खलियान आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक आपका नजर पहुँच सकता है वहाँ तक आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये 4 लाइन रोड है। बहुत जल्दी रोड बन के तैयार हो जाएगा। गुरु गेट के अंदर पहुंच चुके हैं मटेश्वर धाम के लिए। बहुत ही जल्द मंदिर के अंदर होंगे और मंदिर के अंदर का नज़ारा आपके साथ दिखाऊंगा। गुरु फाइनली मटेश्वर स्थान के गेट तक पहुंच चुके हैं। ये पीछे में आप गेट देख रहे हैं और उसके पीछे जो है वो मंदिर है। चलिए मंदिर के अंदर हम उसके बाद दिखाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। इसके पीछे एक आपको पोखर देखने को मिलेगा जहाँ मछली मारा जा रहा है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली स्नान कर सकते हैं आने के बाद। काफ़ी बच्चे का मतलब डूब भी गए हैं, तो काफ़ी गहरा पानी है ऐसा बोला। फाइनली अभी हम लोग एंट्री लिए हैं और ये मटेश्वर धाम बख्तियारपुर साइड में है। इधर आप देखिएगा तो आपको विश्राम गृह मिलेगा यहाँ पे जो है, और इस प्रकार का आपको कैंपस यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। और जब कभी प्रोग्राम होता है तो इधर आपको नियंत्रण कक्ष और जो है रंगमंच देखने को मिलेगा। वो वाला बिल्डिंग रंगमंच है। बाइक खरीदते हैं और उसको पूजा करने के लिए आते हैं तो आपको उस गेट से एंट्री दिया जाएगा, क्योंकि इस गेट से सिर्फ ब्रेकर लगा दिया गया है, सिर्फ आदमी आ सकता है इस साइड से। तो गाड़ी सबके लिए अलो है। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। इधर आप जब एंट्री करिएगा तो आप यहाँ से फूल प्रसाद ये सब खरीद सकते हैं। और कुआँ है, कुआँ से जल ले करके फिर आप जाके इधर प्रणाम कर सकते हैं। तो इधर आपको बहुत बड़ा सा घंटी मिलेगा, जाने वाला खोल दिया गया है, काफी बड़ा घंटी है। आप हनुमान मंदिर है, मटेश्वर धाम है। कि पहले इसका साइज माना जाता है कि छोटा था, अब धीरे धीरे ये मोटा होते जा रहा है। तो फीस सब है, अगर शादी भी आप करवाते हैं तो ये आपको काम में आएगा। दोस्तों पानी पीने का व्यवस्था किया गया है, जो कि अभी मतलब काम नहीं कर रहा है, खराब है मशीन। ये कार्यालय है मंदिर का। उस कार्यालय को आप देख सकते हैं पीछे में। हर प्रकार का बिल्डिंग बनाया गया है और काफी दिनों के दिन इसको बेहतर करने का कोशिश जो है तो जारी है मंदिर कमेटी के द्वारा। नया मंदिर और इससे बड़ा भव्य मंदिर बनाने का कोशिश है। तो इधर जो है नया मंदिर का जो है काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो जो दान दिए हैं बड़ी संख्या में उनका नाम लिखा गया है। मंदिर का काम रुक गया है बाबा? रुक तो नहीं गया है, लेकिन अब शुरू होगा। अब शुरू हो जाएगा जो है ना। हाँ, 6 लाख जमा है, 6 लाख अभी बचा हुआ है। मंदिर काम देने। हाँ, लगभग कितना लागत लग चुका होगा इसमें अभी? 70 लाख लग गया। 70 लाख। हाँ। आप रोज यहाँ पूजा करने आते हैं बाबा? हाँ, हमारा घरे यहाँ है। अपना नाम क्या हुआ बाबा? हमारा नाथ प्रसाद यादव। अच्छा, मुखिया के पहले। तो दोस्तों हम लोग फाइनली मटेश्वर बाबा जो है बहुत प्रसिद्ध है इस एरिया का, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और इस बाबा को एक बार दिखाइए। तो यही बाबा है और अभी हम पंडित जी से जानेंगे कि बाबा का थोड़ा सा इतिहास के बारे में। तो पंडित जी, सुनते हैं कि ये पहले छोटा सा था और दिनों दिन ये बड़ा होते जा रहा है, इसीलिए। ऐसा बात नहीं है। ये बाबा जो है पूरी विश्व में ऐसा बाबा कहीं नहीं है। बाबा की चारों बगल जो गहराई है उनका कोई अंत नहीं। मेरा नाम हुआ UNM उमा H झा। इस मंदिर का हेड पुजारी हूँ। 2006 से जागृत हुआ है, तो वहाँ टीवी में देखे, इनको बहुत बहुत खासियत बा। ये बाबा की चारों बगल जो गहराई है इनका कोई अंत नहीं। बड़े बड़े इंडिया आए, दिल्ली, अमेरिका, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड ले लीजिए, रांची, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहरों का, मुंबई, कलकत्ता, बड़े बड़े इंजीनियर आए। फिर भी इनके सूता देकर इनको जांच किए तो वह बतलाए बाबा जो है, ये बाबा की शिवलिंग जो है ये पाताल भूमि से जुड़े हुए हैं। जिन जलों का खासियत बात है, बैसाख के जो टाइम में आइएगा इनका तूफान मेल चलता है। जिस तरह की गंगा जी में सावन और भादव में जल बहता हो, देखते होंगे आप लोग भी जाते होंगे वहाँ पर। सावन भादव हम तो बराबर जाते हैं, क्यों तो मेरा काम है, बाबा से जुड़े हुए हैं। कम से कम हम जो है तो बाबा के दशहरा में 10-15 रोज बिना पानी जल को रहते हैं, अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। और ये बाबा की जो देख रहे हैं चौराई, इनका चौराई का था नहीं है, इनका नाम है तांत्रिक बाबा। सुनिए, इनका पहला नाम है तांत्रिक बाबा, जो कि हमारे विश्व में ऐसा बाबा कहीं है। कते दिन से बाबा भोजन लेके, और इनकी महिमा अभी बड़ा तूफानी वेग चल रहा है। इनका तूफानी जो है ये बाबा का बहुत तूफानी बाबा। धन्यवाद पंडित जी का इतना कुछ बताया। हाँ। यही बाबा
हाँ यही है। और इसके अंदर की जो गहराई है, अंदर का लिखाई है। इस पे आप इनका अंदर का कोई अंग नहीं है, जो आप मन में सोचिएगा वही होगा। इसलिए बिहारी बाबा उनका नाम हुआ तांत्रिक बाबा। कहीं नहीं, इतना मोटा तगड़ा बाबा आपको कहीं मिलेगा। देखते हम बाबा विशाल होते जा रहा है। गंगा क्या कुछ है बाबा? इनमें गंगा का कोई था नहीं है। गंगा है क्या? इनमें 3 ठो गंगा है, गोमुखी, जमुना। इनमें 3 ठो गंगा खल खल करते हैं। अपने आप बाहर हाँ, गर्मी के मौसम में आइएगा ना, वैसा तो इनका तूफानी गेम चलता है। जिस तरह कबड्डी खेलते हैं, उसी तरह ये भी बाबा का जल कबड्डी खेलता है। इसके अंदर से बाहर बहता है। बाहर में और बड़ा तूफानी गेम चलता है। तो यही वो साइड से जिसके बारे में बाबा जो बता रहे थे कि इस खाई का कभी अंत हो ही नहीं रहा है। बड़े बड़े इंजीनियर, हाँ अनंत बाबा है। तूफानी बाबा है ये बाबा, जो है बहुत तूफानी बाबा। और गर्मी के मौसम में इसी के अंदर से जो है सो पानी उबलाता है और आता है। और सर्दी के मौसम में ये सारा पानी जाता कहाँ पे? ये सावन भादो में तो थे बाबा मटेश्वर धाम, जिसको तांत्रिक बाबा भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो है चौखट है, और चौखट जो है सो बहुत ही पुराने ज़माने में जब इस मंदिर का शुरुआती इतिहास था तो ये पत्थर का बना मंदिर था। इन धड़कनों में बाजे इसकी सरगम। और इसके अंदर से एक सूर्य भगवान और किसी मूर्ति भगवान के मूर्ति निकले थे। तो चलिए मैं उस मूर्ति को आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों इस मूर्ति जो है सो ये आपरूपी मतलब मंदिर मिट्टी के अंदर से उखड़ा था ये मूर्ति, और जो मिला जिसको अब जो है सो मंदिर का स्थान देकर पूजा किया जा रहा है। यही मूर्ति, इसको आप देख सकते हैं अच्छा से। दोस्तों ये जो है सो मंदिर का कंस्ट्रक्शन है। 70 लाख रुपया खर्च हो चुका है। 6 लाख रुपया अभी स्टॉक में बचा हुआ है, जिसके कारण अभी काम कुछ दिनों से बंद है। और फिर से इसका चंदा करके बहुत ही विशाल का भव्य मंदिर आप देख सकते हैं। जितना में अभी मंदिर है उसका 10 गुना एरिया में जो है सो मंदिर का बनाया मतलब कार्यक्रम शुरू है। तो बहुत ही जल्द आपको एक बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर जो कि सहरसा में स्थित होगा वो आप बहुत दूर दूर से आने के देख पाएंगे।